नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केवाला पढ़ना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि केवाला पढ़ना सिखाएंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज़ कि आज ये क्या बता रहे हैं। केवाला तो जो है मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। मुझे पता है कि आप केवाला खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको केवाला नहीं पढ़ने आता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, चाहे वो केवाला पढ़ने आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, फिर भी आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाइएगा इस वीडियो से। देखिए दोस्तों, पिछला ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जमाबंदी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको खतियान जो है पुराना वो कटना होता है। उसके बाद खतियान, देखिए किसी भी ज़मीन का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट होता है खतियान। खतियान के बाद ही जो है ये सब केवाले वगैरह होते हैं, चाहे वो दान पत्र हो, चाहे बंटवारा हो, चाहे जो बैनामा बनवाते हैं खरीद बिक्री का, वो इस जो खतियान के बाद ही आता है। खतियान के बाद ही है जो लोग हस्तांतरण जमीन के करते हैं, तो उसी में जो है मामला फंस जाता है। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, खतियान ही आपको देखना होगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि खतियान कैसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अपना हिस्सा छाटा जाता है, वहाँ पर क्या क्या वर्ड लिखा है, सारे चीज़ बता दिया हूँ। और आपका जमाबंदी वेरीफाई करने के लिए खतियान आपको पढ़ना बिल्कुल बता दिया हूँ। अगर खतियानी ज़मीन आपका होगा और खतियानी के ज़मीन का अगर रैयत का नाम वहाँ पर जमाबंदी में होगा तो आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं ये सही है। और मान लीजिए अगर जमाबंदी में उसका नाम नहीं आ रहा है तो आपका फिर केवाला पढ़ना पड़ेगा, और केवाला पढ़ना इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब केवाला पे मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं भी लोग होंगे ना, वो भी केवाला पढ़ लेंगे। कैसे? ऐसा ही मैं कुछ बताने वाला हूँ। जो बिल्कुल एक वर्ड जानते भी नहीं है कि क क्या होता है, ख क्या होता है, वो भी जो है केवाला अपना पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं केवाला लाया हूँ वो दान पत्र या बंटवारा पत्र नहीं है। ये जो है केवाला बैनामा है, यानी खरीद बिक्री वाला केवाला है। इसका जो जहाँ जहाँ मैं जगह बताऊँगा वो सटीक आपको सभी केवाला में लगभग लगभग आपको मिले जाएंगे। लेकिन जो बंटवारा के केवाला होते हैं वो अलग अलग सेक्शन होते हैं, वो मैं अगला वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। लेकिन ये केवाला आप जरूर देख लीजिए, और जो पढ़े लिखे नहीं भी है ना, उनको भी ये केवाला पढ़ने आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। मुझे आशा है दोस्तों कि आप जो है खतियान से अपना जमाबंदी वेरीफाई कर लिए होंगे। अब आपका बारी आया होगा केवाला का, और वहाँ पर आप केवाला अभी अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद पढ़ने आपको आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, केवाला पढ़ने हम आपको बता देते हैं, और जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़ सकते हैं केवाला। चलिए हम कैसे उनको भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों, जब मैं एक केवाला लाया हूँ ये बिल्कुल पुराना केवाला है, यानी कि 70-80 के लगभग में एक केवाला है 1900। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अब जो केवाला आ रहे हैं फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, इस तरह का फॉर्मेट नहीं है। वो सारा चीज़ हम बता देंगे, आप बिल्कुल इसके लिए घबराइए मत। पहले आप तो देख तो लीजिए, देखने के बाद ही आप कमेंट कीजिएगा कि क्या केवाला आप बताएं पढ़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी केवाला अगर जो बेचने खरीदने वाला जो केवाला बने होंगे, मैं जो बंटवारा का नहीं कह रहा हूँ, कोई भी केवाला आप देखिएगा ना तो मात्र 5 सेकंड में आप पता कर सकते हैं कि इसका रैयत कौन है, ये कौन खरीदा, कौन बेचा, कितना ज़मीन है, कितना चौहदी है, और ये इसका डीड नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है। 5 सेकंड में आप पता कर सकते हैं, केवाला देखते के साथ है। अब केवाला अगर आप नहीं पढ़ने के नहीं जानते होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है। फलाना व्यक्ति हैं, यहाँ ग्राम थाना या मौजा के व्यक्ति हैं, प्लॉट नंबर, खाता नंबर ये इनका ये है, और ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को इतना रुपये में खरीदा बेचा। तो वहाँ पर आपको बहुत लेंदी पढ़ना होता है, और हो सकता है कि बहुत पुराने हिंदी वर्ड हो तो वहाँ पर बिटक जाता है कभी कभी, वहाँ पर आपको पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर पुराना आपका खतियान है तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% आप केवाला जो 1 मिनट में आप पकड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये केवाला आपके हाथ में आएंगे, कितना भी पुराना केवाला हो, फर्स्ट पेज पर आप ये नजर डालिएगा कि ऊपर में जो नंबर लिखे होंगे ना, ये आपका सीरियल नंबर होंगे, और यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे ये डीड नंबर होंगे। चाहे जितना भी हो, 4 अंक के हो चाहे 5 अंक के हो, यहाँ पर आपका डीड नंबर होंगे, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर होंगे। पहले केवाला में आपको नज़र पहले ही रखना है, क्योंकि सीरियल नंबर डीड नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि ये आपको पता चल सके कि ये केवाला तो सचमुच बन गया है, लेकिन ये निबंधन हुआ है कि नहीं। यही आपको सीरियल नंबर और डीड नंबर से आपको पता चल जाएगा कि जो केवाला जो है निबंधन हो चुका है। आप बिल्कुल निफिक्र हुए। अगर ये आपको सीरियल नंबर डीड नंबर नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी टेंशन होगी, क्योंकि हो सकता है कि केवाला आपका निबंधन ना हो। तो आपको पता करना होगा पहले कि केवाला जो है हमारा निबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं हो सकता है कि उस टाइम जो है केवल इसी तरह के 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखवा कर पूर्वज जो है, क्योंकि विश्वासी थे उस टाइम पूर्वज, और लिखवा के छोड़ दिए होंगे, और ना ही वो कोर्ट में निबंधन कराए होंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले हम लोग के एरिया में तो आरा जाना पड़ता था। सोचिए, अब तो जिला जिला में जो है रजिस्ट्री होने लगा। पहले लोग आरा जाते थे, जहाँ जहाँ के लोग जो थे बहुत दूर दूर जो रजिस्ट्री ऑफिस था, तो क्या करते कि स्टाम्प पेपर खाली लिखवा कर छोड़ देते हैं। अगर आपके पास भी पुराना केवाला है तो आप एक पहले जाँच कर लीजिएगा कि सीरियल नंबर और डीड नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको आगे प्रोसेस स्टाम्प
स्टाम्प वगैरह उसमें दिया होगा कि आरा क्या है कि कहाँ क्या है, पहले जो है ऑफिस कहाँ थे, तो आपको पता करना पड़ेगा स्टाम्प से, जो कि आपको उसमें नहीं दिखेंगे। तो वहाँ पर हो सकता है कि पेचीदा आपके लिए मामला हो जाए। लेकिन अगर सीरियल नंबर, डीड नंबर आपको मिल जाता है और डेट वगैरह, तो हो सकता है कि आपका काम बन जाए, क्योंकि ये निबंधन हो चुका होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो केवाला जो बिल्कुल निबंधन हुआ है। देखिए दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करेंगे कि दोनों में ऊपर बताया ना, तो किसी भी अपने घर के, मान लीजिए उनके नाती हैं चाहे उनके लड़के हैं, कोई भी हैं, उनको बुलाएंगे, बुलाएंगे इधर आओ, उनको बोलेंगे कि यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा हुआ है, तो बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पर बाई में ऊपर में क्या लिखा है, तो आप जान जाइएगा कि ये डीड नंबर है और सीरियल नंबर है। ऐसे ही आप पकड़ सकते हैं। बस खाली आपको पोजीशन में इसके वाला में बता रहा हूँ कि कौन कौन क्या क्या कहाँ पर चीज़ लिखा हुआ है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है ना, वो भी बुला के किसी बोलेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है बताओ हमको, तो वहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर है चीज़ लिखा है, तो जान जाएगा कि ये जो व्यक्ति खरीदा है और ये जो व्यक्ति खरीदा। देखिए, जो भी केवाला के फॉर्मेट है, चाहे पुराने केवाले हैं चाहे नए केवाले हैं, जो ऊपर में जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं ना, वो बेचने वाला व्यक्ति का होता है। यानी कि दोस्तों, इसमें ग्राम, मौजा, थाना जो भी लिखा हुआ है रैयत के नाम, ये व्यक्ति जो है बेचा हुआ है। जितने भी फॉर्मेट जो होते हैं केवाला के, जो ऊपर में जो लिखे होते हैं स्टेटमेंट, और उसमें जिस रैयत का नाम होता है, वो जो है लगभग बेचने वाला व्यक्ति होता है। और जो सेकेंड जो सेक्शन है, उसमें जो है खरीदने वाला व्यक्ति का नाम होता है, और इसका भी जो है पूरा ग्राम, थाना, मौजा के साथ दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रहता है कि दान पत्र है या केवाला है, बैनामा है, क्या है, ये थर्ड रो में जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका रुपया रहता है, कितना रुपया जो है इस जमीन का वैल्यू है और कितना रुपये में जो आप जमीन खरीदे हैं। उसके बाद आप लोग बहुत सारे केवाले में देखे होंगे कि साइड में फ्रंट पेज में इस तरह से जैसे एक चिन्ह पार्क और एक स्टेटमेंट लिखे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये स्टेटमेंट लिखा होता है कि ये जो व्यक्ति है ना बेचने वाला, इनको जो है इतना रुपये में, इतना डिसमिल जमीन जो है इतना रुपये में बेच खरीद दिया है, ये बात जो है सही है, वहाँ पर हस्ताक्षर साइड में ले दिया जाता है। ज़्यादातर केवाला में मैंने यही देखा हूँ, फ्रंट पेज में मात्र इतना ही डिटेल होता है। अब हम चलिए आपको सेकंड पेज में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सेकंड पेज देखकर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर अब तो मोहर है। देखिए दोस्तों, पहले के जो केवाले पुराने होते थे वहाँ पर केवल मोहर लग जाते थे, और अब जो केवाले आ रहे हैं वहाँ पर अब जान रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत होने लगा था। लोग क्या कर रहे थे कि कोई और रहता, दूसरों के लिए जाकर उसके नाम से रजिस्ट्री करा के मोटेशन करा लेते थे, क्योंकि वहाँ पर एक पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट और फोटो खींचने के लिए कैमरे पहले नहीं होते थे, बस केवल मुहर लगाकर वहाँ पर खरीदार का नाम लिखकर बस छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर सही करके यहाँ पर खरीदा जो बेचा है उसका नाम दिया जाता है कि बात सही है, हम जो है इतना तारीख को इतना चीज़ है, इतना जमीन जो है बेच दिए। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे जाते थे और जो सेकंड पे मुहर वुहर मार दिए जाते थे, और वहाँ पर भी जो बेचा है उसका नाम डाल दिया जाता था, जैसे कि यहाँ पर नाम डाला रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से पहले के केवाला थे। लेकिन अब का केवाला है, यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, जो बेचा है, जो खरीदा है उसका भी फोटो रहेगा, और जो चार आदमी के लेके जाते हैं पहचान के लिए, कि गवाह के लिए कि ये व्यक्ति जो है हाँ सच में इतना पैसा इसको दिया है और ये जमीन जो है बेचा है, उसका भी फोटो रहेगा। साथ में उसका 5 अंगुली का निशान रहेंगे, और यहाँ सारे चीज़ रहेंगे। इसका मतलब आपको सेकेंड पेज पर ये देखने को मिलेगा, ये सारा चीज़ के ये व्यक्ति खरीदा, ये व्यक्ति बेचा, और ये जो व्यक्ति है यहाँ पर पहचान के लिए आया थे, जो कि वहाँ पर थंब के साथ उनका फोटो भी होगा। इससे आपको अभी के केवाला के मैं बता रहा हूँ और पहले के केवाला के इस तरह से होते हैं, दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड पेज पर आपको यही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं स्टेटमेंट पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर केवाले में जो होते हैं स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, किन कारण से ज़मीन बेचा है, कहाँ का मौजा है, कहाँ के वो व्यक्ति है, कहाँ के वो जिला के रहने वाला है, तो वहाँ अलग अलग स्टेटमेंट लोग लिख देते हैं अपने से, और आप खुद से जो है स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं। केवल जो मेन मैं बता रहा हूँ कि ये अगर केवाला में है तो 100% जो है केवाला आपका सही है, और इसी तरह के फॉर्मेट में आपका केवाला होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा केवाला बना रहे हैं तो इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए कि पहले जो है बेचने वाला का नाम, उसके बाद खरीदने वाला का नाम, उसके बाद पैसा आप कितना दिए हैं, और वो किस दान पत्र है या बेनामा बनवा रहे हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं, वहाँ पर आप दर्शाइए हेडिंग। उसके बाद दोस्तों सेकेंड पेज पर जो फोटो वोटो जो पहचान है, जिनको आप सबूत गवाह में लेकर गए हैं वहाँ पर, और जो बेचा है उनका फोटो थंब आप जो केवाला में आ रहे हैं सेकेंड पेज पर यही होंगे। और यहाँ पर थर्ड पेज पर जो होगा कि जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, और यहाँ पर ये सारा डिटेल आपका दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए खाता नंबर आपका दिया होता है, यहाँ पर प्लॉट नंबर दिया रहता है, यहाँ पर चौहदी दिया रहता है, राकवा चौहदी से पहले दिया रहता है, यहाँ आपको राकवा दिया होगा कि कितना डिसमिल और कितना एकड़ जो है जमीन यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर चारों चौहदी दिएंगे कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कब है और पश्चिम में कब है। देखिए दोस्तों, पहले के जो केवाला होते थे यहीं पर ये सारे स्टेटमेंट लिखा, अभी भी ऐसे ही लिखा आ रहा है, लेकिन अब केवाला में कुछ चेंजिंग होंगे, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि अब के और पुराने केवाले दोनों बता दे रहे हैं, ताकि जो आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना बचे। इस तरह से आपका फॉर्मेट बचा है। अगर
अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ भी व्यक्ति है और वो कर रहा है तो क्या करेगा कि अपना फर्स्ट पेज में ऊपर सेक्शन में पूछेगा किसका नाम है बताओ, तो बोलेगा कि इसका नाम है, यानी कि बेचा है। पूछेगा सेकेंड सेक्शन में किसका नाम है, तो बोलेगा कि इसका नाम है, ओ ये खरीद लिया है ज़मीन। उसके बाद पूछेगा कि नीचे देखो तो कितना रुपया लिखा हुआ है, तो इतना रुपया है, इतना मतलब इतना रुपये में वो ज़मीन जो है बेचा गया है। तो इस तरह से जो पढ़ा लिखा भी नहीं व्यक्ति है केवल हाथ से बोल के कहेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ। या मैं आंधा व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग देखते हैं तो उनको पता चलेगा कि ये चीन पारा हुआ एक सेक्शन है, चीन पारा 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, इस तरह से तो उनको पता चल ही जाएगा। तो खाली सेक्शनों में हाथ रख रख के किसी से पढ़वा लेंगे कि यहाँ पर नाम किसका लिखा है तो पता चल जाएंगे। और जो अगर सेकंड पर जैसे मैंने बताया कि सबका फोटो है साथ में उसका है, तो वो जान जाएंगे फोटो से ये व्यक्ति जो वहाँ गया था लिखने खरीदने गया होगा। और थर्ड में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका खाता प्लॉट, वहाँ पर फिर किसी व्यक्ति को बुलाएगा और बोलेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर है बताओ, इसके बाद कितना नंबर है बताओ प्लॉट नंबर, इसके बाद कितना यहाँ पर नंबर है, यानी कि रकबा है, डिसमिल है, तो उसको पता चल जाएगा। जो अनपढ़ व्यक्ति वो भी अंगुली रख रख के कहेंगे कि इतना जो है, उसके बाद जो है सारे चौहदी यहाँ पर लिखे रहते हैं, तो वो चौहदी पता कर लेगा, किसी से बुलवा देगा कि यहाँ पर क्या लिखा है आप बता दो। तो इस तरह से अगर घर के छोटे बच्चे भी अगर हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं है उतना, तो आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है केवाला पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों साइड में जो आप लोग मैं नहीं बता रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, साइड में बस यही रहते हैं कि जो मान लीजिए बेचता है ना, वहाँ सही लिख कर वो अपना सिग्नेचर और थंब लिख देता है, और कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट रहते हैं, ये व्यक्ति जो है इतना रुपये लेकर इतना खाता नंबर प्लॉट नंबर इतना जो है इतना डिसमिल रखवा जो है इस आदमी को बेचा है, इस तरह से स्टेटमेंट यहाँ लिखा रहता है और साइन हो रहते हैं। और कुछ लोग जो गवाह के रूप में जाते हैं वो भी जो है बगल में जो है साइन कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रहता है, जो कि आपकी जानने की जरूरत आपको नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट लिखा रहता है कि मैं कहाँ के हूँ, कौन हूँ और किस लिए ज़मीन बेच रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल काम का नहीं है यहाँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट पेज होते हैं वहाँ पर आपको पहले के जो वाले होते थे उसमें आपको केवल स्टेटमेंट लिखे रहते थे, और यहाँ पर करके वो सही सिग्नेचर मरवा देते थे। और ये स्टेटमेंट साइड में क्यों लिखवाते हैं कि जो अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में कुछ गलत होगा, मान लीजिए कुछ गलत खरीदार बेचने उचने में कुछ गलत यहाँ पर लिखा दिया होगा, तो ये आपको साइड वाला स्टेटमेंट आपको क्लियर कर देगा कि ये व्यक्ति जो है बेचा और ये व्यक्ति जो है खरीदा। तो ये साइड वाला इसीलिए स्टेटमेंट बार बार जो है लोग लिख देते हैं। जो वहाँ पर तय होते हैं वो स्टेटमेंट उनको क्या पता है, वो नाम क्यों लिखते हैं, साइड में देखते रहते हैं कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, इसलिए उस साइड में भी क्या करते हैं कि लिख देते हैं, ताकि केवाला जो है बहुत मजबूत बने। इस ये कोशिश यहाँ पर की जाती है। अब जो है केवाला मजबूत करने के लिए जो है ज़मीन की स्थिति भी देख ली जा रही है। कहने का मतलब है कि जो लास्ट पेज में आप क्या कर रहे हैं लोग, एक ऐसे बना रहे हैं और 4 चौहदी डाल दे रहे हैं, एक जो है ग्राफ बनाएंगे और बीच में गोल आपका प्लॉट डाल देंगे और चारों तरफ जो है बुक कर वहाँ पर रैयत का नाम डाल देंगे, और वो चारों चौहदी लिख देंगे कि उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन कौन है। चारों रैयत के लास्ट पेज में आपको ड्राइंग के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं। तो इस तरह के जो है अब केवाले आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस ढंग से मैं केवाला आपको पढ़ने के लिए बताया, अगर इस ढंग आप फॉलो करते हैं तो आपको कुछ नहीं रहता है। कोई केवाला आपको देता है तो फर्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है बेचने वाला, सेकंड सेक्शन में खरीदने वाला, और थर्ड में इसे देखते देखते आप पहुंच जाइएगा और जो थर्ड पेज पर जाइएगा तो वहाँ पर आपका रकबा दिखा देगा कि इतना खाता में इतना कितना रकबा है, और लास्ट पेज पर आप जाइएगा तो उसका चौहदी दिखा देगा एकदम ड्रॉइंग के साथ के अब के जो केवाला में कि एक स्थिति ज़मीन का कहाँ पर है, अगर बगर जो है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कौन कौन से रहा था। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि केवाला किन के नाम से बना हुआ है और कौन व्यक्ति जो है यहाँ पर बेचा हुआ है। देखिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इसके बाद जो है खतियान केवाला आपको बखूबी पढ़ने आए होंगे और खतियान से आपका भी ज़मीन निकालने आ गया होगा, और केवाला भी आप देख लिए होंगे कि जो आपका खतियान है उससे कितना ज़मीन जो है अलग हट गया है केवाला से, और केवाला में कौन कौन व्यक्ति जो है यहाँ पर लिए हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि जब आप खतियान और केवाला दोनों आपको पास होंगे, अगर आप सही जानकारी आप ले लेते हैं दोनों से, तो आपका जामबंदी जो होगा सही है कि नहीं आपका वेरीफाई करने में बहुत ईजी हो जाएंगे, और आपका रसीद भी कटाना बहुत ईजी हो सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको खतियान और केवाला के माध्यम से आपको जामबंदी वेरीफाई करना है। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको खतियान और केवाला आपको पढ़ने आ गए होंगे, और जिनको नहीं पढ़ने आएगा तो कम से कम तो वो स्थिति तो जान गए होंगे कि कहाँ क्या क्या चीज़ लिखे होते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।